नमस्कार। आज मैं आपको प्रहलाद पुत्र विरोचन की सत्यनिष्ठा व दानवीरता की कहानी सुनाऊंगा। दैत्यराज प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी सत्यनिष्ठा तथा न्यायप्रियता के लिए पूजनीय थे। विरोचन दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र और महाबली राजा बलि के पिता थे। वह अपने कुल में अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध थे। विरोचन अपने पिता प्रहलाद के यश और अपनी दैत्य शक्ति के चरम पर थे। उनकी राजसी शान, उनका असीम धन और उनके कुल का गौरव उन्हें अहंकार की ओर ले गया। वह मानने लगे कि भौतिक ऐश्वर्य, बल और जन्म ही किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता का सच्चा माप है। एक दिन उनका सामना देवगुरु बृहस्पति के सुपुत्र सुधन्वा से हुआ। सुधन्वा कोई राजा या योद्धा नहीं थे। वह एक साधारण, शांत और तपस्वी ब्राह्मण थे, जिनका तेज केवल उनकी गहन विद्या और तपस्या से उत्पन्न होता था। वह अपनी विद्या, तपस्या और ब्राह्मण तेज के लिए विख्यात थे। विरोचन अपने स्वर्ण जड़ित रथ से उतरकर सुधन्वा को देखकर कुछ उपहास के भाव से बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपनी तपस्या और ज्ञान पर इतना गर्व क्यों करते हो? क्या तुम्हारी विद्या मेरे असीमित धन और मेरे दैत्य कुल के बल से अधिक महान है? सुधन्वा ने शांत भाव से विरोचन की आंखों में देखा और बिना किसी क्रोध के उत्तर दिया, ज्ञान का तेज किसी भी राजसी ऐश्वर्य या बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हे विरोचन, भौतिक सुख तो आज है, कल नहीं, पर ब्रह्म ज्ञान शाश्वत है। यह सुनकर विरोचन का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने तत्काल सुधन्वा को चुनौती देते हुए कहा, चलो हम अपनी श्रेष्ठता का निर्णय करते हैं। यदि तुम्हारा ज्ञान मेरे बल और मेरे कुल से श्रेष्ठ सिद्ध होता है, तो मैं तुम्हारी बात स्वीकार करूंगा, अन्यथा तुम्हें मानना होगा कि शक्ति ही सर्वोच्च है। दोनों ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि वे अपने विवाद को विरोचन के पिता धर्मज्ञ प्रहलाद के समक्ष रखेंगे। शर्त यह थी कि प्रहलाद जिसे भी श्रेष्ठ घोषित करेंगे, हारने वाला व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति के पैरों को धोएगा और जीवन भर के लिए उसका दास बन जाएगा। इस भीषण शर्त के साथ जहां विरोचन ने अपने ऐश्वर्य को दांव पर लगाया, वहीं सुधन्वा ने अपनी तपस्या को दांव पर लगाया। यह मात्र एक बहस नहीं थी, यह जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गौरव और दो अलग-अलग जीवन दर्शनों के बीच की एक कठोर परीक्षा थी। इसी प्रतिज्ञा को लेकर वे दोनों न्याय के लिए प्रहलाद के पास पहुंचे। दरबार स्तब्ध था। सभी जानते थे कि प्रहलाद केवल न्याय के देवता हैं और उनका निर्णय अटल होता है। पर आज न्याय की कसौटी पर स्वयं उनके पुत्र विरोचन खड़े थे। विरोचन ने पहले अपनी बात रखी। उन्होंने अपने कुल की महिमा, अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार और अपने अतुलनीय धन धन वैभव का वर्णन किया। उनका तर्क था कि ये सभी भौतिक श्रेष्ठता ही एक राजा की परम सत्ता को सिद्ध करते हैं। इसके विपरीत सुधन्वा का पक्ष शांत था, पर उनके शब्दों में ज्ञान का ओज भरा था। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपके पुत्र के बल का सम्मान करता हूं, पर विद्या और तप का तेज काल से भी परे है। बल और धन क्षणभंगुर है, पर अर्जित ज्ञान अमर है। मैं जानता हूं कि आप, जो स्वयं धर्म के परम भक्त हैं, सत्य को अवश्य पहचानेंगे। प्रहलाद ने दोनों पक्षों को सुना। उनके माथे पर धर्म संकट की गहरी रेखाएं उभर आईं। एक ओर उनके हृदय का प्रिय पुत्र विरोचन खड़ा था, जिसके ऐश्वर्य को वह भली भांति जानते थे। दूसरी ओर सत्य और सनातन धर्म का एक अटल सिद्धांत था, जिसकी रक्षा के लिए वह जीवन भर समर्पित रहते थे। यदि वह पुत्र मोह में आकर विरोचन को विजयी घोषित करते, तो वह स्वयं अपने जीवन के समस्त पुण्य को नष्ट कर देते। प्रहलाद ने पलकें मूंद ली और कुछ क्षणों के लिए मौन होकर धर्म का आवाहन किया। जब उन्होंने आंखें खोली, तो उनका चेहरा शांत, स्थिर और निष्पक्ष न्याय के संकल्प से भरा हुआ था।
उन्होंने धीरे पर दृढ़ स्वर में घोषणा की, विरोचन, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारे बल और धन का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु सत्य को नकार नहीं सकता। ब्रह्म तेज सदैव राज तेज से श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा कुल भले ही दैत्यों का हो, पर सुधनवा, जो अपने ज्ञान और तपस्या में अड़िग है, वह तुमसे श्रेष्ठ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रहलाद ने न केवल सुधनवा को विजयी घोषित किया, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र पर ही धर्म के सिद्धांत को प्राथमिकता देकर यह सिद्ध कर दिया कि न्याय के लिए कोई भी संबंध बड़ा नहीं होता। प्रहलाद के दरबार में जब न्याय की घोषणा हुई, तो विरोचन के मन में क्षणिक पीड़ा अवश्य हुई, पर उनकी आत्मा अपने वचन के प्रति प्रति दृढ़ थी। उन्होंने अपने पिता के निर्णय को परम सत्य मानकर स्वीकार किया। उनके राजसी वस्त्र, उनका दैत्य गर्व और उनका ऐश्वर्य सब एक और रह गए, और उनके सामने केवल उनका निभाया जाने वाला वचन था। बिना किसी विलंब या बहाने के विरोचन सुधनवा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें झुकाई और अत्यंत विनम्रता से अपने स्वामी बने सुधनवा को प्रणाम किया। राजपुत्र विरोचन ने अपनी शर्त के अनुसार एक जलपात्र उठाया और सुधनवा के चरणों को धोया। यह दृश्य दरबारियों के लिए अविश्वसनीय था। एक शक्तिशाली दैत्य कुमार एक तपस्वी ब्राह्मण के चरणों की सेवा कर रहा है। इस क्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि विरोचन भले ही एक दैत्य थे, पर अपने पिता प्रहलाद की तरह ही सत्यनिष्ठ और वचनबद्ध भी थे। विरोचन द्वारा अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया जाना उनकी विनम्रता और साहस का सबसे बड़ा प्रमाण था। सुधनवा, जो इस पूरी घटना को देख रहे थे, विरोचन की इस त्याग भावना से अंदर तक हिल गए। उन्होंने एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने किसी शत्रु को पराजित किया, बल्कि उन्हें लगा कि उन्होंने धर्म के एक सच्चे अनुयायी को जीत लिया है। सुधनवा ने प्रेम पूर्वक विरोचन को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे विरोचन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मेरे ज्ञान के गौरव से भी अधिक प्रकाश फैलाया है। तुमने अपने वचन का मान रखने के लिए अपने पद, ऐश्वर्य और स्वतंत्रता को त्याग दिया। मैं तुम्हारी इस महान विनम्रता से प्रसन्न होकर तुम्हें दासता से मुक्त करता हूँ। तुम स्वतंत्र हो, अपने मार्ग पर वापस जाओ। यहाँ से इस कहानी के दो संस्करण भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। मैं आपको वो दोनों ही संस्करण सुनाऊंगा। पहले संस्करण में विरोचन दासता से मुक्त होकर सुधनवा की इस उदारता से अत्यंत प्रभावित हुए। कृतज्ञता के भाव से उनका हृदय भर गया। उन्होंने सुधनवा से बार-बार आग्रह किया कि वह उन्हें कोई दान या गुरु दक्षिणा स्वीकार करें, क्योंकि बिना दान दिए उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सुधनवा ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब मुझे तुमसे क्या चाहिए? पर जब विरोचन ने अधिक जोर दिया, तो सुधनवा ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने विरोचन के वचन की अंतिम दृढ़ता को जांचने के लिए सबसे बड़ा दान मांगा। सुधनवा ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, ठीक है विरोचन, यदि तुम वास्तव में कुछ दान देना चाहते हो, तो मुझे अपनी शेष बची हुई आयु दान कर दो। यह सुनना विरोचन के लिए मृत्युदंड से कम नहीं था, पर वह अपने वचन से 1 इंच भी नहीं डिगे। बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी भय के उन्होंने अपने हाथ जोड़े और तथास्तु कहकर अपनी शेष आयु सुधनवा को दान कर दी। इसी क्षण विरोचन ने अपने प्राण त्याग दिए और वचन की रक्षा करते हुए इस संसार से विदा ले ली। यह दान लेना सुधनवा के लिए स्वयं एक त्याग था, क्योंकि उन्हें इस कठोर कार्य के लिए कठोर बनना पड़ा। इस महान त्याग के कारण विरोचन को साधारण मृत्यु नहीं मिली, बल्कि उन्हें सत्यनिष्ठ दानवीर के रूप में उत्तम गति प्राप्त हुई। सुधनवा ने उन्हें जीवन का मोह त्याग कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता की। इस प्रकार विरोचन ने अपने जीवन का बलिदान देकर यह सिद्ध कर दिया कि दैत्य भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और दान
तथा वचन का मूल्य स्वयं के जीवन से भी अधिक होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य का मूल्य ऐश्वर्य या यहाँ तक कि जीवन से भी अधिक है। विरोचन ने अपने पिता के न्याय को मानकर और फिर अपने दान के लिए वचन को निभाकर दैत्य कुल के होते हुए भी सर्वोच्च धर्म का पालन किया। अब मैं आपको इस कहानी का दूसरा संस्करण सुनाता हूँ। यह घटना उस समय की है जब देवों और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने जब यह देखा कि उनकी सेना युद्ध में बार बार विरोचन के नेतृत्व वाले दैत्यों से पराजित हो रही है, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि विरोचन को सीधे बल से हराना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति उनकी सत्यनिष्ठा और दान के वचन से बंधी हुई है। इंद्र को यह ज्ञात था कि यदि विरोचन किसी याचक को खाली हाथ लौटा दें, तो उनका धार्मिक बल समाप्त हो जाएगा और वे पराजित किए जा सकेंगे। चूंकि विरोचन अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नहीं थे, इसीलिए इंद्र ने छल का सहारा लेने का निर्णय लिया। एक दिन देवराज इंद्र ने अत्यंत जीर्ण शीर्ण वस्त्रों वाले एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश धारण किया। उनके कंधे पर एक पुराना कपड़ा था और हाथ में भिक्षा पात्र। इसी वेश में इंद्र विरोचन के राजमहल पहुंचे। विरोचन ने जब ब्राह्मण को अपने द्वार पर देखा, तो वे तत्काल अपने सिंहासन से उठे और ब्राह्मण के चरणों में झुककर उनका सत्कार किया। विरोचन ने विनम्रता से कहा, हे तपस्वी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपया आज्ञा दें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी मांगेंगे, मैं आपको सहर्ष दान दूंगा। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे दैत्यराज विरोचन, मैं धन, स्वर्ण या रथ के लिए नहीं आया हूं। यदि तुम वास्तव में अपने वचन पर अटल हो, तो मैं तुमसे तुम्हारी सभी गुणों, तुम्हारी संपूर्ण आयु और तुम्हारे जीवन का दान मांगता हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और मंत्रीगण स्तब्ध रह गए। विरोचन के चेहरे पर क्षणिक दुख का भाव आया, पर वह तत्काल दृढ़ संकल्प में बदल गया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सबसे ऊपर रखा। विरोचन ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहा, हे तपस्वी, आपने मेरे जीवन का सबसे कठिन दान मांगा है, पर मेरा वचन मेरे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। मैं एक क्षण के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। मेरे पास जो भी है वह अब आपका है। मैं सहर्ष अपना जीवन दान करता हूँ। विरोचन ने उसी क्षण तथास्तु कहा और अपने प्राण त्याग दिए। यह कहानी विरोचन को एक ऐसे दैत्य के रूप में स्थापित करती है जो अपने वचन और धर्म के प्रति अपने जीवन से भी अधिक समर्पित थे। उन्होंने सिद्ध किया कि सत्यनिष्ठा और वचन पालन सांसारिक शक्ति या जीवन के मोह से कहीं अधिक महान धर्म है। यह उनकी महानता ही थी कि इंद्र को भी उन्हें पराजित करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, नारायण नारायण।